यह स्वर्ण द्वार है। यह पूर्वी द्वार है जिसे यरूशलेम का दया द्वार कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बहुत लंबे समय से बंद है। लगभग 5 शताब्दियों से यरूशलेम का एक द्वार पूरी तरह से बंद है। जीर्ण शीर्ण होने के कारण नहीं, बल्कि जानबूझकर बंद किया गया है। बुलाया नहीं गया, बल्कि जानबूझकर खामोश कर दिया गया है। स्वर्ण द्वार, जिसे पूर्वी द्वार के नाम से भी जाना जाता है, समय में ठहर सा गया है। इसके पत्थर 1541 से अपनी जगह से हिले नहीं हैं। इस द्वार से कोई पद चिन्ह नहीं गुजरते, कोई दरवाजा नहीं खुलता, कोई अंदर नहीं आता, कोई बाहर नहीं जाता, क्योंकि यह कोई साधारण द्वार नहीं है। यह वही द्वार है जिसके बारे में भविष्यवाणी में चेतावनी दी गई थी। सदियों से यहूदी और ईसाई दोनों परंपराओं ने इसी द्वार को उस स्थान के रूप में बताया है जहां मसीहा लौटेंगे। ऐसा माना जाता है कि यह वही मार्ग है जहां से यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने से पहले शहर में प्रवेश किया था। कई लोगों का मानना है कि इस घटना ने उस प्राचीन भविष्यवाणी को पूरा किया जो इसके घटित होने से बहुत पहले लिखी गई थी। और तब से इस द्वार का भार पृथ्वी पर किसी अन्य संरचना के भार से कहीं अधिक है। तो इसे सील क्यों किया गया था? कुछ लोगों का कहना है कि यह सुलेन द मैग्निफिसेंट का एक राजनीतिक कदम था, जो एक अस्थिर भूमि पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग इससे भी गहरी बात मानते हैं कि वह भविष्यवाणी को जानता था और उससे डरता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पवित्र आत्मा कभी भी वहां से न गुजर सके। कब्रिस्तान को ठीक उसके सामने बनाया गया, जिससे न केवल पत्थर की बल्कि आध्यात्मिक नियमों की भी एक बाधा खड़ी हो गई। और 480 वर्षों तक यह अब तक कारगर रहा, क्योंकि पहले फुसफुसाहट में कही गई लेकिन अब अनसुनी की जा सकने वाली खबरें दावा करती हैं कि उस बंद संरचना के भीतर कुछ बदल गया है। भीतरी कक्ष जो कभी अछूते थे अब शांत नहीं है। द्वार खुल गए हैं, प्रवेश मिल गया है, और जो लोग पास गए हैं वे कहते हैं कि हवा ही अलग महसूस होती है। अगर इस द्वार को मसीहा के लौटने तक बंद रहना था तो इसके खुलने का क्या मतलब है? अब इससे पहले कि हम उन प्राचीन पत्थरों के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इस द्वार के पीछे की सच्चाई कभी प्रकट नहीं होनी थी। द्वार को केवल सुरक्षा के लिए बंद नहीं किया गया था, इसे एक खास उद्देश्य से सील किया गया था। यह यहेजकेल 44:2 में एक प्राचीन भविष्यवाणी समय के साथ फुसफुसाती है। यह द्वार बंद रहेगा क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर प्रवेश कर चुका है। यह कथन ही सब कुछ बदल देता है। यह किसी राजा का कार्य नहीं था, यह ईश्वरीय आदेश था। कई विद्वानों के अनुसार यह भविष्यवाणी उस क्षण की ओर इशारा करती है जब यीशु ताड़ के रविवार को यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, जैतून पर्वत को पार करते हैं और पूर्वी द्वार से प्रवेश करते हैं, जिससे जकरिया 9:9 में वर्णित दर्शन पूरा होता है। लेकिन उस क्षण के बाद कुछ बदल गया। यदि प्रभु की उपस्थिति उस द्वार से प्रवेश कर गई, जैसा कि यहेजकेल ने लिखा है, तो उसके लौटने तक उसे फिर कभी नहीं खोला जाना था। फिर भी सुलेन ने अनजाने में या जानबूझकर वही किया जो भविष्यवाणी में पहले ही लिखा था। उसने यह सोचकर द्वार बंद कर दिया कि वह जो लिखा है उसे रोक सकता है, लेकिन ऐसा करके उसने शायद उसे पूरा ही कर दिया। बार बार दूसरों ने उस चीज को पलटने की कोशिश की है जो परमेश्वर ने तय की हो सकती है। 1917 में जब मुस्लिम नेता इस द्वार को पूरी तरह से ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे थे, तभी ब्रिटिश सेना ने अप्रत्याशित रूप से यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और इस योजना को रोक दिया। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजरायली नेताओं ने इसे फिर से खोलने पर विचार किया, लेकिन एक सम्मानित रब्बी ने उन्हें चेतावनी दी, केवल मसीहा ही उस द्वार को खोल सकते हैं। इतिहास ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन किसी चीज ने प्रतिरोध किया है,
मानो अदृश्य हाथों ने पत्थरों को अपनी जगह पर थामे रखा हो। और अब जब सदियों में पहली बार आंतरिक मार्ग के सुलभ होने की खबर है, तो हम यह पूछने पर मजबूर हैं कि क्या यह उस व्यक्ति का निर्णय था, या क्या ईश्वर ने एक संकेत के रूप में एक द्वार को थोड़ा सा खुला रहने दिया है। यरूशलेम में कई द्वार हैं। कुछ नष्ट हो गए, कुछ का पुनर्निर्माण हुआ, कुछ के नाम बदलकर भुला दिए गए, लेकिन स्वर्ण द्वार बाकी द्वारों से अलग है। यह चुनौती का प्रतीक बन गया है, न केवल मनुष्य के विरुद्ध बल्कि समय के विरुद्ध भी। इसे छेड़ने का हर प्रयास घातक परिणाम लेकर लौटता प्रतीत होता है, मानो अदृश्य शक्तियां उस द्वार की रक्षा कर रही हों जिसे बहुत पहले सील कर दिया गया था। शांति संधियों पर हस्ताक्षर होने के बावजूद पूर्वी द्वार अछूता ही रहा है। बुलडोजरों से नए रास्ते बनाए जाने के बावजूद इस द्वार का एक भी पत्थर नहीं हटाया गया है। दुनिया बदलती जा रही है, लेकिन यह द्वार वैसा ही बना हुआ है, और शायद इसीलिए अब जो हो रहा है वह इतना चिंताजनक है। 2019 में खबरें आईं कि द्वार का भीतरी कक्ष, जो सदियों से ईंटों और सन्नाटे के पीछे छिपा हुआ था, चुपचाप खोल दिया गया। राजाओं या सेनापतियों के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए। तस्वीरें प्रसारित हुईं, वीडियो लीक हुए। कुछ में लोगों को कभी बंद रहे इस प्रवेश द्वार के अंदर प्रार्थना करते हुए दिखाया गया। अन्य में दीवारों के पीछे चल रहे जीर्णोद्धार का संकेत दिया गया। अधिकारियों ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन भविष्यवाणी पर नजर रखने वालों के लिए यह राजनीति नहीं थी। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक संकेत था, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि यह द्वार इसलिए बंद था क्योंकि परमेश्वर इसके द्वारा प्रवेश कर चुके थे। और यदि यह द्वार फिर से खुलने लगा है, भले ही अंदर से, तो पीढ़ियों से चला आ रहा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या वह जल्द ही लौट रहे हैं? क्योंकि ऐसा द्वार अपने आप नहीं खुलता, और यदि यह खुलता है तो इसका अर्थ है कि कोई आ रहा है। यरूशलेम के पत्थर हमेशा से अपने निशानों, नक्काशी और प्राचीन धूल के माध्यम से बोलते आए हैं, लेकिन स्वर्ण द्वार बिना मुंह खोले ही बोलता है। यह अपनी स्थिरता से, अपने परिवर्तन न होने से और उन हाथों से बोलता है जिन्होंने इसे हिलाने की कोशिश की और असफल रहे। एक समय था जब नेताओं का मानना था कि वे इतिहास को नियंत्रित करते हैं, कि वे एक द्वार को बंद कर सकते हैं, एक दीवार बना सकते हैं, या सीमाओं को फिर से निर्धारित कर सकते हैं और ऐसा करके भविष्यवाणी को रोक सकते हैं। लेकिन स्वर्ण द्वार उन सभी से कहीं अधिक समय तक कायम रहा है। दुनिया में किसी और द्वार ने इस द्वार की तरह बदलाव का इतना विरोध नहीं किया है। ऑटोमन साम्राज्य ने इसे ईंटों से बंद कर दिया था। क्रूसेडरों ने एक बार इसे खोला था, लेकिन फिर से बंद कर दिया गया। मुस्लिम नेताओं ने इसे ऊपर उठाने की कोशिश की। इजरायली सेनाओं ने इसे खोलने पर विचार विमर्श किया। हर बार कहानी ठहर सी जाती थी, हर बार द्वार वैसे ही बना रहता था। और फिर आया 2019, जब सदियों में पहली बार अंदर की खामोशी टूटी। बाहरी दीवार अभी भी बंद है, मजबूत है, स्थिर है, लेकिन पत्थरों के पीछे की भीतरी जगह तक खामोशी से लगभग फुसफुसाहट की तरह पहुंचा जा सका। जो लोग अंदर आए, वे तलवारें या धार्मिक ग्रंथ नहीं लाए थे, वे प्रार्थनाएं लाए थे। इसका क्या अर्थ है जब द्वार का हृदय खुल जाता है लेकिन उसका मुख बंद रहता है? क्या यह कोई आध्यात्मिक संदेश हो सकता है जो अभी तक दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भीतर जागृत हो रहा है? यदि द्वार स्वयं एक घड़ी है, तो हो सकता है कि उसकी सुइयां अभी अभी हिली हों। आधी रात नहीं हुई है, अभी नहीं, लेकिन चल रही हैं। और भविष्यवाणी चिल्लाती नहीं है। यह न तो ट्वीट करता है, न ही प्रसारण करता है। यह फुसफुसाता है। और यह फुसफुसाहट एक ऐसी दीवार के भीतर से आई जिसे कभी अछूत माना जाता था। स्वर्ण द्वार के ठीक सामने जैतून पर्वत है, एक शांत ढलान जो जैतून के पेड़ों और प्राचीन कब्रों से भरा है। लेकिन यह पर्वत केवल भूगोल से कहीं अधिक है। यह एक मंच है। जकरयाह 14 में लिखा है कि जब प्रभु लौटेंगे
तो उनके पैर जैतून पर्वत पर पड़ेंगे और यह 2 भागों में बंट जाएगा। यह कोई रूपक नहीं है, यह स्थान विशिष्ट भविष्यवाणी है और इसके सामने वाला द्वार कोई संयोग नहीं है। पर्वत और द्वार पूरी तरह से एक सीध में है, एक दूसरे में अनंत काल के दर्पण की तरह देख रहे हैं। यह काव्यात्मक नहीं है, यह रणनीतिक है, मानो यरूशलेम को एक खास पल के लिए तैयार किया गया हो। अपने पहले आगमन में यीशु इसी पर्वत से आए थे। वे किद्रोन घाटी को पार करते हुए इसकी ढलान से नीचे उतरे और शहर में प्रवेश किया, न तो दक्षिणी या पश्चिमी द्वारों से, बल्कि इसी द्वार से, जो उनके लौटने तक फिर कभी खुलने वाला नहीं था। वह प्रवेश कोई भव्य आयोजन नहीं था, यह एक भविष्यवाणी का संकेत था। और अब जब द्वार के भीतरी भाग के जागृत होने की अफवाहें फैल रही हैं और वैश्विक ध्यान एक बार फिर यरूशलेम के पूर्व की ओर केंद्रित हो रहा है, तो यह स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह द्वार रोम की ओर नहीं है, यह मक्का की ओर नहीं है, यह वॉशिंगटन की ओर नहीं है। यह उस स्थान की ओर है जहां उसके पैर पड़ेंगे। और यदि भविष्यवाणी सच है, यदि भूगोल मायने रखता है, तो यह केवल पुराना पत्थर नहीं है, यह एक द्वार है जो किसी कारणवश बंद था और शायद किसी उद्देश्य से खुलने की तैयारी में है। आगे क्या होगा, यह राजनीति से संबंधित नहीं है, यह समय से संबंधित है, और केवल एक ही व्यक्ति उस द्वार से गुजरने के योग्य है। 2 धर्म, 2 समय रेखाएं, एक द्वार। यहूदियों के लिए स्वर्ण द्वार वह स्थान है जहां से बहुप्रतीक्षित मसीहा प्रवेश करेंगे और इज़राइल राज्य को शांतिपूर्वक स्थापित करेंगे तथा राष्ट्रों में न्याय लाएंगे। ईसाइयों के लिए यह वह द्वार है जिससे यीशु पहले ही प्रवेश कर चुके हैं और जिससे वे फिर से प्रवेश करेंगे, विनम्रता से नहीं बल्कि महिमा के साथ। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों इस बात से सहमत हैं कि यह द्वार ईश्वर के आगमन से जुड़ा है। इस प्रकार की एकता दुर्लभ है, लेकिन यह द्वार इसे धारण करता है। हिब्रू परंपरा में इसे शारामिम यानी दया का द्वार कहा जाता है। क्रोध नहीं, युद्ध नहीं, बल्कि दया। यही बात राजनीति या साम्राज्य से परे किसी चीज का संकेत देती है। यह मुक्ति की ओर इशारा करती है। और यद्यपि मान्यताएं स्वरूप में भिन्न हैं, वे समय के संदर्भ में एक मत हैं। दोनों परंपराओं का मानना है कि युग के अंत के निकट आने पर यह द्वार खुलेगा, और यह कि जब यह खुलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। यही साझा उम्मीद हाल की गतिविधियों को आध्यात्मिक रूप से इतना जीवंत बना देती है। यह विचार कि कभी बंद रहा आंतरिक मार्ग अब खुल गया है, दोनों समुदायों में हलचल मचा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह महज जीर्णोद्धार है, वहीं कुछ अन्य इसे भविष्य की ओर संकेत मानते हैं। यदि आप मानते हैं कि मसीहा के आने पर द्वार खुलता है, तो द्वार का थोड़ा सा खुलना इस बात का संकेत हो सकता है कि वह हमारे अनुमान से कहीं अधिक निकट है। और यदि यहूदी और ईसाई दोनों एक ही द्वार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक ही घटना का इंतजार कर रहे हैं, तो यह महज संयोग नहीं है, यह एक अभिसरण है। क्योंकि चाहे आप उन्हें मसीहा बेन डेविड कहें या राजाओं का राजा, सभी इस बात पर सहमत हैं कि उनके आने पर यह द्वार खुल जाएगा। इतिहास भर में मनुष्यों ने ईश्वर की घोषणाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। उन्होंने खून से सीमाएं खींची, भय से कानूनों को फिर से लिखा और उन जगहों पर अवरोध खड़े किए जहां भविष्यवाणी भविष्यवाणी के अनुसार एक राजा विचरण करेगा। लेकिन हर बार जब उन्होंने स्वर्ण द्वार को छुआ, तो किसी चीज ने उन्हें पीछे धकेल दिया। 1900 के दशक की शुरुआत में ऑटोमन शासन के अधीन मुस्लिम नेताओं ने इस द्वार को पूरी तरह से ध्वस्त करने की योजना बनाई। आदेशों पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए थे, तारीख तय हो गई थी। लेकिन जिस दिन यह होना था, उसी दिन यरूशलेम ब्रिटिश सेना के कब्जे में आ गया। अप्रत्याशित सत्ता परिवर्तन के धुएं में योजना धराशायी हो गई। फिर 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने पुराने शहर में धावा बोल दिया। उनके पास द्वार खोलने के लिए साधन, अधिकार और अवसर
सब कुछ था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? एक सम्मानित धार्मिक नेता ने उन्हें सलाह दी, केवल मसीहा ही इस द्वार को खोल सकते हैं, और इसलिए वे पीछे हट गए। ये निष्क्रिय विलंब नहीं थे, ये संयम के क्षण थे, मानो अदृश्य हाथ दरवाजे को बंद करके किसी खास समय की प्रतीक्षा कर रहे हों। यहां तक कि किसी पुरोहित को प्रवेश करने से रोकने के उद्देश्य से द्वार के सामने मुस्लिम कब्रिस्तान का निर्माण भी एक रणनीतिक मानवीय कदम हो सकता है। लेकिन अगर भविष्यवाणी सच है तो यह व्यर्थ भी साबित हुआ, क्योंकि जब राजा लौटेगा तो कोई दीवार, कब्र या साम्राज्य उसके रास्ते में नहीं खड़ा हो पाएगा। द्वार को केवल सुरक्षा के लिए बंद नहीं किया गया था, इसे जानबूझकर, सोच समझकर, योजनाबद्ध तरीके से और गहरे प्रतीकात्मक अर्थों में सील किया गया था। पत्थर रखे जाने और दीवारों को मजबूत किए जाने से बहुत पहले ही इसके बारे में भविष्यवाणी की जा चुकी थी। यहेजकेल 44:2 में दर्ज पैगंबर यहेजकेल के प्राचीन शब्दों में एक संदेश समय के साथ गूंजता है। यह द्वार बंद रहेगा क्योंकि प्रभु इसमें प्रवेश कर चुके हैं, और एक बार सील हो जाने के बाद इसे मनुष्य द्वारा फिर कभी नहीं खोला जाएगा। फिर भी यही वह तनाव है जो पीढ़ियों को सताता रहा है। दुनिया अक्सर मानती है कि वह भविष्यवाणी को रोक सकती है, उसमें देरी कर सकती है, यहां तक कि उसे पुनर्निर्देशित भी कर सकती है। साम्राज्य उठते हैं यह सोचकर कि वे भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। शासक इस विश्वास के साथ निर्णय लेते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं। ईश्वरीय योजनाओं को मात देना संभव नहीं है, लेकिन इतिहास ने इससे बिल्कुल अलग ही बात दिखाई है। जिसे ईश्वर ने सील कर दिया है उसे आप बंद नहीं कर सकते, और जिसे उसने शुरू कर दिया है उसे आप रोक नहीं सकते। और अब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फिर से गति पकड़ रहा है। भविष्यवाणी की विचित्रता यह है कि यह शायद ही कभी शोर शराबे के साथ प्रकट होती है। यह हमेशा गरज, भूकंप या आकाश से आग बरसाने के साथ नहीं आती। कभी कभी यह चुपचाप पृष्ठभूमि में, दुनिया के अनदेखे कोनों में सूक्ष्म बदलावों के साथ आगे बढ़ती है, जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह खामोशी में, परछाइयों में, सदियों से स्थिर पड़ी किसी चीज के लगभग अगोचर बदलाव में गति करता है। और यही बात यरूशलेम के गोल्डन गेट के आसपास के हालिया घटनाक्रम को इतना बेचैन करने वाला और इतना प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि कुछ भी नाटकीय नहीं हुआ। कोई वैश्विक घोषणा नहीं हुई, कोई ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट नहीं आया, न ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसने दुनिया का ध्यान खींचा हो। इसके बजाय जो कुछ हुआ वह शांत था, लगभग जरूरत से ज्यादा शांत। एक ऐसा बदलाव जिसे अगर आप ध्यान से न देखें तो आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। बाहर से देखने पर कुछ भी नहीं बदला है। द्वार ठीक उसी तरह बंद है जैसा 1541 से है, जब सुलेमान ने इसे पत्थर पत्थर बंद करने का आदेश दिया था। इसकी बाहरी सतह आज भी समय से अछूती एक अटूट दीवार की तरह खड़ी है, जो पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से रोकती है। लेकिन अंदर कुछ अलग है। कई पीढ़ियों में पहली बार वह भीतरी कक्ष, जो कभी आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद था, कथित तौर पर खोल दिया गया है। इसे जबरदस्ती नहीं खोला गया, न ही नष्ट किया गया, न ही मशीनरी या हिंसा से तोड़ा गया, बल्कि अंदर से चुपचाप पहुंचा गया। एक लंबे समय से बंद दरवाजा अब खुला है। न बुलडोजर, न विस्फोट, न ही अफरा तफरी, बस एक खुला रास्ता। और इससे एक ऐसा सवाल उठता है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। क्या यह महज एक संयोग है, नियमित रखरखाव है, या कोई छोटी सी चूक, या यह कुछ और है? कुछ ऐसा जो भौतिक संरचना से कहीं अधिक गहरा अर्थ रखता है, क्योंकि भविष्यवाणी के मामले में समय ही सब कुछ होता है। यीशु मसीह ने कभी भी अपने आगमन को मानवीय समय सारणी के अनुसार या कैलेंडर पर स्पष्ट रूप से अंकित होने वाली घटना के रूप में वर्णित नहीं किया। दुनिया के लिए कोई आधिकारिक उलटी गिनती का प्रसारण नहीं होगा। इसके बजाय उन्होंने इसे इस तरह से वर्णित किया है
जो अपनी सरलता में लगभग विचलित कर देने वाला प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि यह नूह के दिनों जैसा होगा, जब लोग अपना सामान्य जीवन जी रहे थे, बेफिक्र, अनभिज्ञ, मानो कुछ भी नहीं बदला हो, और अचानक सब कुछ बदल गया। उन्होंने लोगों को उस क्षण का अनुमान लगाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने उनसे संकेतों पर ध्यान देने, जागृत रहने और सचेत रहने को कहा, क्योंकि जब वह क्षण अंततः आएगा तो वह सूक्ष्म नहीं होगा, वह छिपा हुआ नहीं होगा। हर आंख उसे देखेगी। वह बादलों के साथ आएगा और पृथ्वी के राष्ट्र उस क्षण का भार महसूस करेंगे। लेकिन इस तरह के आगमन से पहले हमेशा संकेत मिलते हैं, और सभी संकेत जोरदार नहीं होते। कुछ खामोशी में आते हैं, कुछ चुपचाप आते हैं, जैसे कोई द्वार जो लगभग 500 वर्षों से बंद पड़ा हो, धीरे धीरे हिलना डुलना शुरू हो रहा है। चकनाचूर नहीं, नष्ट नहीं, बल्कि बदल रहा है, सांस ले रहा है, सदियों की खामोशी से जाग रहा है। जो लोग भविष्यवाणी के पैटर्न को बारीकी से देखते हैं, जो दर्शक जो सुर्खियों पर निर्भर नहीं रहते, वे अब ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो घट रहा है वह शायद अंतिम पूर्ति न हो, लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तुरही बजने से पहले की पहली फुसफुसाहट। कुछ लोगों के लिए स्वर्ण द्वार महज एक प्राचीन अवशेष है, समय की परतों में दबी एक और ऐतिहासिक संरचना। लेकिन दूसरों के लिए यह पूरी तरह से कुछ और बन गया है। एक तरह की उलटी गिनती, बिना अंकों वाली घड़ी, समय का एक ऐसा सूचक जो घंटों या मिनटों को नहीं, बल्कि पूर्णता के क्षणों को मापता है। यह द्वार सामान्य घड़ियों की तरह नहीं टिकता, यह प्रतीक्षा करता है। और प्रतीक्षा का अर्थ यह नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। प्रतीक्षा ही तैयारी है। यह किसी ऐसी घटना से पहले की शांत तैयारी है जो सब कुछ बदल देगी। जरा सोचिए, इतिहास में इस द्वार के महत्व को बदलने या मिटाने के हर प्रयास विफल रहे हैं। इसे भेदने का हर प्रयास विफल रहा है। इसे सील करने के लिए रखा गया हर पत्थर समय, संघर्ष और परिवर्तन के बावजूद अक्षुण्ण बना हुआ है। और फिर भी अब कुछ हलचल हो रही है। भविष्यवाणी की दुनिया में कोई भी चीज संयोगवश नहीं होती। जो चीजें हमें छोटी लगती हैं, उनका बहुत महत्व हो सकता है। एक क्षण, एक सूक्ष्म बदलाव, एक शांत शुरुआत, ये चीजें अक्सर किसी बड़ी घटना की शुरुआत का संकेत देती हैं। आखिरकार यह हेजकेल को दी गई भविष्यवाणी किसी भव्य आयोजन से शुरू नहीं हुई थी। यह एक फुसफुसाहट से शुरू हुई थी, और सदियों बाद एक साधारण सी घटना, जैसे कि एक आदमी का गधे पर सवार होकर इसी द्वार से गुजरना, इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। ईश्वर शायद ही कभी विस्फोटों से शुरुआत करता है, वह सामंजस्य से शुरुआत करता है। और अभी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि परिस्थितियां एक बार फिर अनुकूल हो रही हैं। जैतून पर्वत द्वार के ठीक सामने हमेशा की तरह शांति से खड़ा है, मानो सब कुछ देख रहा हो। टेम्पल माउंट आज भी पृथ्वी पर सबसे विवादित और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। तीसरे मंदिर की संभावना को लेकर चर्चाएं और अफवाहें हर साल और तेज होती जा रही हैं। और अब इतनी सारी भविष्यवाणियों के केंद्र में स्थित वह द्वार पूरी तरह से शांत नहीं है। विश्वासियों के लिए यह भय की बात नहीं है, यह जागरूकता की बात है। यह उस बात की याद दिलाता है जो बहुत पहले कही गई थी। तारीखों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संकेतों को पहचानना, उन क्षणों को समझना जब कुछ बदलाव शुरू होता है। जब आप इन चीजों को घटित होते हुए देखें तो अपना सिर ऊपर उठाएं, क्योंकि उन क्षणों का कुछ महत्व है। यह द्वार कभी केवल पत्थर और वास्तुकला के बारे में नहीं था, यह कभी केवल इतिहास के बारे में नहीं था, यह समय के बारे में है। यह उस पल की कहानी है जिसका हजारों सालों से इंतजार किया जा रहा है, और उस शख्स की कहानी है जिसके आने से सब कुछ बदल जाएगा। अगर सचमुच यही वह द्वार है जिससे होकर वह फिर से प्रवेश करेगा, तो हर छोटी से छोटी बात मायने रखती है, हर हरकत मायने रखती है, हर फुसफुसाहट, हर खबर, हर सूक्ष्म बदलाव एक बड़े परिदृश्य का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि अगर उलटी गिनती शुरू हो चुकी है,
तो हम अब इतिहास को दूर से नहीं देख रहे हैं, हम उसके भीतर खड़े हैं। लगभग 500 सालों तक स्वर्ण द्वार पूरी तरह खामोश, अछूता, अविचलित खड़ा रहा और न सिर्फ इंसानी हाथों से बल्कि किसी गहरी, किसी भविष्यवाणी से सीलबंद था। लेकिन अब वह चुप्पी टूट चुकी है। चाहे यह शुरुआत छोटी हो या प्रतीकात्मक, चाहे यह किसी बड़ी चीज की शुरुआत हो या महज भविष्य की ओर इशारा करने वाला एक पल, एक सच्चाई को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। द्वार अब स्थिर नहीं है और इस द्वार के पार पूरी दुनिया में पीढ़ियों से जिन संकेतों की चर्चा होती आ रही है वे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। संघर्ष बढ़ रहे हैं, अनिश्चितता फैल रही है। ऐसा आभास हो रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे कुछ बदल रहा है और इन सब के केंद्र में है यरूशलेम, एक ऐसा शहर जो न केवल राजनीतिक रहा है बल्कि गहराई से आध्यात्मिक भी रहा है। एक ऐसा शहर जिसे चुना गया है, अलग रखा गया है और जिस पर किसी भी अन्य शहर से ज्यादा कड़ी नजर रखी गई है। और उस शहर के भीतर एक द्वार है और उस द्वार के भीतर एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो समय के साथ गूंजता है। वह एक बार प्रवेश कर चुका है और वह फिर प्रवेश करेगा, लेकिन अगली बार विनम्रता से नहीं बल्कि शक्ति के साथ, चुपचाप नहीं बल्कि ऐसे तरीके से जिसे पूरी दुनिया देखेगी। और जब वह क्षण आएगा तो कोई भी साम्राज्य उसका सामना नहीं कर पाएगा, कोई भी सेना उसके रास्ते में खड़ी नहीं हो पाएगी, कोई दीवार मायने नहीं रखेगी, कोई भी द्वार बंद नहीं रहेगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह सामंजस्य है। एक ऐसा क्षण जो बहुत पहले लिखा गया था, पीढ़ियों से फुसफुसाया जाता रहा, अब इंसानों की आंखों के सामने आकार लेने लगा है। स्वर्ण द्वार बाहर से भले ही बंद दिखाई दे, लेकिन अब वह सोया हुआ नहीं है। और अब असली सवाल यह नहीं है कि वह खुलेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उसके खुलने पर तैयार होंगे।